और 3 ऑफसाइड पर है। बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, लॉन्ग ऑफ पर, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट। और देखते हैं कि अब जिशु कितना बड़ा स्ट्रोक खेलते हैं। 49 रन बने हैं, 3 ओवर में बाकी हैं और उठा दिया है। ये गेंद जाएगी 6 रन के लिए। कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए। गई है दूसरे पाले में, दूसरे स्टैंड पर अगर गेंद गिरी है। देखिए अब तो कोई चारा नहीं है इसके अलावा, लगना चाहिए क्योंकि विकेट अच्छा है। अगर कर्नाटका के प्लेयर्स ने मारा है तो इनके भी हिट्स लगेंगे। शायद वो मैजिकल फॉर्म जो हमने देखी कृष्णा की वैसी नहीं हो, पर ये बिल्कुल स्लॉट में थी। बढ़िया पिकअप। तो जिशु अब मैच कर रहे हैं। हिंदी फिल्म में डेब्यू हुआ था द फॉरगॉटन हीरो सुभाष चंद्र बोस की इस मूवी में। बड़ा शानदार रोल प्ले किया था उसके अंदर। और अब देखना है कि चंदन फिर स्लॉट पे गेंद है, फिर उसी तरफ खेला है। मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद हैं, हवा में गेंद है, क्या वो रोक पकड़ पाएंगे? नहीं, एक बाउंस पहले गेंद गिर गई और 4 रन का इशारा था वो अंपायर का। और इसके साथ स्कोर 59, 2 विकेट के नुकसान पर। अब देखिए जैसे जोश आ गया, इंजेक्शन लगा दिया विटामिन का। अब सब खिलाड़ियों को जिनको डाउट हो रहा था ना कि हम पिछड़ गए हैं, ये 2 छक्कों से देखिए 2 विकेट से कितनी जल्दी जो है एक माहौल चेंज हो जाता है। थोड़ा चेक करेंगे एम्पायर कि पूरी तरह क्लियर है, पर मेरे हिसाब से तो बाउंड्री क्लियर है। और ये बाउंड्री बड़ी बाउंड्री है इस समय। देखते हैं कि इनसाइड गिरा है तो जजमेंट फिर से रहेगी। अगर थोड़ा सा आर्क अपना रनिंग का ठीक करते। चलिए 4 आए और कैच होने से बच भी गए। पहली 2 गेंदों पे 10 रन और ये अच्छा शुरुआत है इस ओवर की, क्योंकि अभी केवल 14 गेंदें बाकी हैं। माफ कीजिएगा, 16 गेंदें बाकी हैं। 59 रन बन चुके हैं। पहली गेंदों में 10 रन आए हैं। चंदन जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे इस ओवर में 10 रन पहली 2 गेंदों पर। और जिशु पूरी फॉर्म में नजर आते हुए। विकेट कीपर एक बार फिर तैयार होते हुए। डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर पर बाउंड्री राइडर हैं। चंदन राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर स्लॉट में आई है गेंद, फिर बैक में खेली गई है, फिर ये 6 रन के लिए। क्या बढ़िया ओवर है अब तक ये। देखिए बिल्कुल किसी गेंदबाज के आपके साथ अड़िक्का कहते हैं, सेट हो जाता है ना, तो बड़े स्लॉट में बॉल कर रहे हैं। और किस बात का खामियाजा है कि बिल्कुल टप्पे पे बॉल दे रहे हैं, अच्छी लेंथ पे और टाइट बॉलिंग कर रहे हैं। और ये होता है अगर आप थोड़ा लेग स्पिन में इधर उधर डालें ना तो हिट लगाना बड़ा मुश्किल होता है। Or where it is in your arc, it has to be out of the park. Well, this is the problem with bowling on the spot क्योंकि पहले से प्रोग्राम है और वही डिलीवर कर रहे हैं जहां पे उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। 3 छक्के एक ही ओवर में और चौथा जो चौका लगा था वो भी बिल्कुल 1 फुट अंदर। तो जिशु सेन गुप्ता में अब आ गई है शाहिद अफरीदी की रूह। और 28 रन पे जा पहुंचे। 140 का स्ट्राइक रेट है। 4 गेंदें और 4 बाउंड्री स्ट्रोक, 3 छक्के 1 चौका, क्या बात है। 22 रन आ चुके हैं इस ओवर में। और कहते हैं कि 1 ओवर से ही इस टूर्नामेंट में, इस मैच में एकदम तकदीर बदल जाती है। कल भी देखा था कि 5वें ओवर के बाद 6ठे ओवर में 27 रन आए थे तेलुगु वॉरियर्स के, और उस मैच ने रुख बदल दिया था। और क्या ये ओवर भी रुख बदल सकता है बंगाल टाइगर्स का? देखिए बदल दिया है। 28 रन अगर आपके 4 गेंदों में आ जाए तो आपने भरपाई कर ली है पहले नुकसान की। अब आप पार पे आ गए, हालांकि अभी भी 46 रन पीछे है, पर मैंने जैसे कहा कि 10-12 रन आप मैनेज कर सकते हैं। तो अगर यहां से बचे हुए 14 गेंदों में आप 25 रन और बना लें, 30 बना लें। आप देखिए हल्का सा लाइन खराब हुई तो बच गए। जब बिल्कुल टप्पा सटीक था तो छक्के खा रहे थे। और ये लेग बाई का इशारा अंपायर का। 72 रन 2 विकेट सब पर। 23 रन आ चुके हैं सब तक इस ओवर में। लास्ट बॉल देखिए, जैमी आ गए हैं स्ट्राइक पर। क्या जैमी बाउंड्री में कन्वर्ट कर पाएंगे तो फिर ये बहुत ही अच्छा ओवर माना जाएगा बंगाल टाइगर्स के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट चंदन काफी महंगे साबित इस ओवर में। और उनके भी आर्क में आई है, बाहरी किनारा लगा है, थर्ड मैन की तरफ गेंद जा रही है। वहां पर खिलाड़ी ने फुटबॉल खेला थोड़ी देर, और मगर 2 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। और ओवर की समाप्ति 74, 2 विकेट के नुकसान पर।
ये देखिए 8वें ओवर में कितनी लंबी इमारत बनाई है, 25 रन आए हैं इस ओवर में। जी बिल्कुल लगता है कि आप दिल्ली से मैनहट्टन पहुंच गए सीधा। और क्या शानदार ओवर रहा बंगाल टाइगर्स के लिए। अब केवल 43 रन दूर है। क्या ओवर में 25 रन और दोनों ओवर में 25 रन आ जाएंगे तो 100 के आसपास स्कोर पहुंच जाएगा, तो बहुत बड़ी बढ़त नहीं होगी वहां पर। और कोशिश रहेगी जैमी और जीशू की, 2 डबल जे खेल रहे हैं कि वो जुम्बो स्ट्रोक्स लगाएं और ज्यादा से ज्यादा अर्जित करें। एक जे और ऐड करना पड़ेगा उनको अपने स्ट्रोक्स के अंदर। जीशू और जैमी को जुम्बो स्ट्रोक्स खेलने होंगे। मंजुनाथ गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। शॉर्ट लेंथ गेंद को निकाला है लॉन्ग ऑन की तरफ जीशू ने। रनर साथ भाग रहे हैं, 1 रन जरूर मिलेगा बल्लेबाजों को, 1 रन से संतुष्ट। और 3/4 ऑफ द सेंचुरी, 75 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और अभी भी 11 गेंदें बाकी हैं। जैमी स्ट्राइक पर हैं। जैमी ने खेला है स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की तरफ, बाउंड्री राउंडर मौजूद है वहां पर, 1 रन जरूर मिलेगा। और देखिए मैच के कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा टेक्निक के बारे में और क्या करना है इसका टैक्टिक्स बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसमें अगर आपके माइंड में नहीं है कि मैंने कब गियर बदलना है और क्या खेलना है, किसका शॉट है, आप अपना स्लॉट भरें और देखिए जैसे ही गेंदबाज कुछ बदलाव लाता है तो आपके टेम्पो में भी आती है दिक्कत। उसको भी देखना पड़ता है कि उसमें कैसे हल्की सी हवा में निकलते ही बॉल पता लग जाता है कि नहीं इस बार मेरे को शॉट का, मेरे बैट का कर्व है, थोड़ा स्लो चलेगा। ये और ये लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और वाइड का भी इशारा आएगा अंपायर का। 4 रन मिले भी नहीं, रन जैसे मर्जी आए, मगर 5 रन आते हुए और 5 रन के इसका स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन। एक एक्स्ट्रा बॉल भी मिलेगी, जो पहली डॉट बॉल गई थी उसका प्रेशर हटता हुआ, क्योंकि डॉट बॉल नहीं चाहिए अब अंतिम जो 2 ओवर बाकी हैं। अभी 9 गेंदें आनी बाकी हैं। 9 गेंदों में अगर 15-20 रन बन जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी बंगाल टाइगर्स के लिए, एक बार फिर वापसी करते हुए इस मैच में। और पूरा अच्छी पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में। अंदर 36 रन बनाए हैं जैमी ने। और ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक स्लॉट में आता हुआ, और क्या उसको रोक पाएंगे नहीं, भले वहां पर फील्डर और रोकने की कोशिश जरूर की, मगर गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और जीजू का जज्बा देखें तो कप्तानी पारी खेलते हुए 31 पे जा पहुंचे हैं, 40 रन बनाकर खेल रहे हैं जीशू और 31 जैमी खेल रहे हैं 31 रन। देखिए जब आप पिछड़ गए थे ना पीछे, जब दिक्कत हुई थी, जब इनका जो विकेट गिरा था, जीशू थोड़ा स्लो थे, पर मुझे लगा कि जब बदलाव और एकदम टेम्पो जो बदला है जीशू ने, वो एक ऐसा फैक्टर है कि इस मैच में मुझे लगता है कि बड़ी अभिदम है, क्योंकि दूसरी पारी में थोड़ी सी बेहतर गेंदबाजी। ओह क्या बात है, ये तो दूसरा शॉट, एक और 6, लाजवाब शानदार जीशू सेनगुप्ता। मैं भी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूं कि जीशू की फायर पावर मैंने अब तक देखी नहीं थी। ये बैटिंग है पारी ने तो कमाल कर दिया। और 209 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 40 रन बनाए हैं 22 गेंदों पे। एज का चौथा छक्का है और क्या लाजवाब 4 चौके 4 छक्कों की मदद से पहुंचे 46 पर। एक स्ट्रोक दूर है बाउंड्री से। देखिए एक खुशी की लहर दौड़ गई है, क्या डांस हो रहा है बंगाल कैंप के अंदर। और एक बार फिर उठाकर खेला है, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जा रही है गेंद, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए। और 4 रन और इसके साथ ही 50 रन पूरे हुए। जीशू ने तो 23 बॉलों में 50 कर दिया, 95 पे 2। और 86 रन की भागीदारी होगी 42 गेंदों पर। क्या लाजवाब पार्टनरशिप है ये। और 30 विकेट की भागीदारी में बहुत बड़ा स्कोर दोनों ही खिलाड़ियों ने। 50 रन पूरे किए हुए और 23 गेंदों पे 50 रन बनाए हैं जीशू ने, जिसमें 5 चौके 4 छक्के शामिल हैं। और 31 बना के खेल रहे हैं जैमी, जिसमें 2 छक्के शामिल हैं। और बढ़िया पार्टनरशिप है। ऐसी पार्टनरशिप की जरूरत थी बंगाल टाइगर्स को। अब लग रहा है कि स्कोर जो 117 वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब देखिए वही है कि ये टेम्पो चलता रहे। हमने देखा कि कर्नाटका के लिए आखिरी ओवर इतना रिवॉर्डिंग नहीं रहा, क्योंकि जो बल्ले
से सेट हो जाता है, वो आउट हो गया था। कृष्णा आउट होने के बाद स्कोरिंग रेट में गिरावट है, इसीलिए मुझे लगता है बंगाल का जो मोमेंटम था ना, जब वापस आप ब्रेक में जाते हैं, वो काफ़ी बेटर करता है। 22 रन पीछे है तो काफ़ी है, 22 रन नहीं, अगर 15 भी आ जाए तो बराबरी पे आ गए आप। जो भी रन यहाँ आएंगे बोनस के रन होंगे, और जैमी के लिए कोशिश होगी। जैमी भी अपना अगर रन बनाते हैं, और 140 के स्ट्राइक रेट से जैमी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और 86 रन की भागीदारी हो चुकी है। रनर तो ऐसे मुझे लगता है कि कांस्टेंट है हर मैच में। देखिए बड़ा रेयर ओकेजन होता है, फिलहाल तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, अब तो ऑफिशियल क्रिकेट में तो मना ही हो गया, पर यहाँ पे ये सहूलियत का पूरा फायदा उठा रहे हैं, फैसिलिटी है तो पूरी यूज कर रहे हैं। देखिए प्लेयरों को रन मिल रहे हैं, मगर हमारे प्रोड्यूसर को रन नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना उनको रनर की जरूरत है। नहीं, अच्छी बात यह है कि हल्की सी इंजरी के बावजूद आप खिलाड़ी को देख सकते हो, बहुत बड़ा चौथा पीछे खिलाड़ी मौजूद है। तो जैमी की स्ट्राइक रेट भी बड़ा नहीं आ रहा, 2 रन फिर भी आ गए, पर अच्छा शॉट था। अब बड़े शॉट्स को देख रहे हैं, पर जो एलिवेशन था वो नहीं लगा। देखिए 2-2 रन करके भी रन आएंगे तो 12 रन आ जाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा, और 97 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर, और केवल अब 20 रन दूर रह गए हैं। यहां पर देखना है गेंदबाज लास्ट 15 बॉलों पे 53 रन आए हैं, और फिर एक बार अच्छी गेंद थी, वहां पर थोड़ा सा चूक गए वहां पर जैमी। किचा सुदीप भी सेफ खड़े हैं, स्पिन पे पीछे खड़े हैं क्योंकि बाउंस इतना अच्छा है, तो जैमी थोड़ा सा उसका फायदा उठा सकते हैं, थोड़ा बॉल आगे निकल आए, स्टेप आउट कर जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि विकेट कीपर पीछे खड़ा है। सुदीप चिका पीछे खड़े हैं, और देखना है कि किचा, ये फुल टॉस गेंद है, इसको नो बॉल भी करार देंगे, और ये गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाएगी, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए। मुझे लगा कि टॉप एज हो गया, मुझे लगा मिस हिट हो गया, पर उनके मारते ही उन्होंने जिस तरह से रिलैक्स किया, और कमाल है, 100 रन पूरे कर दिए जी, क्या टक्कर दी है, शॉट टू शॉट मैच किया। और अंपायर नो बॉल का पूछ रहे हैं, क्या ये क्या शोल्डर के ऊपर से थी ये देखना है होगा, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नो बॉल होनी चाहिए, और अंपायर चेक करें थर्ड अंपायर से, और अगर नो बॉल होती है तो फिर ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। बहुत मुश्किल है रिस्ट स्पिनर को कंट्रोल रखना, एक आधी बॉल ऐसे छुटती है तो बॉलर को मैं ज्यादा दोष नहीं दूंगा, पर ओह ये देखिए ये है इनके कोच बप्पा सरदेंदु। नो बॉल नहीं देगी, क्योंकि शायद स्लो बॉलर्स को कई बार आप थोड़ी सहूलियत देते हैं, थोड़ा लेवरेज देते हैं, थोड़ी लीनियंसी भी बरतते हैं उनसे। तो चलिए, ये 14 रन पीछे है अभी भी, अगर ये नो बॉल हो जाती तो पक्की चांस था कि ये लीड ले लेते। और अब भी ले सकते हैं क्या, और ये तो वाइड होगी, तो वो नो बॉल का जो कंपेंसेशन था वो यहाँ पूरा होता हुआ, और 1 रन बढ़ता हुआ। और जैमी ने जिस तरह से घुमाया ना बॉडी का मोमेंटम कि वो सोच रहे हैं कि जोर से ही मारूं, बड़ा शॉट सोच रहे हैं, और बड़ा शॉट चाहिए उनको, और ये बैक टू द बॉलर खेला था, तेज करारा स्ट्रोक था, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज आना चाहते हैं, अगर कदम खींच ले वापस 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हो 105, 2 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदे और 2 हिट दूर है। इतनी हमने अजीबोगरीब चीजें देखी हैं अब तक, तो मैं सरप्राइज नहीं होगा कि ये भी हो जाए। 2 छक्के चाहिए स्कोर बराबर करने के लिए, और लग सकते हैं, और इस वक्त स्ट्राइक पर हैं जीशु, कप्तानी पारी खेली है आज। देखिए बराबरी करके ना भी हो तो इसमें कोई एक सेंटिमेंटल लॉस है, ज्यादा फर्क नहीं है, आप पास पहुंच गए बड़ी बात है। और शॉट है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक ही 2 लेने की है, और पहुंच गए। थोड़ा वीक थ्रो था, टप्पा पड़ा और स्लो हो गया। 1 रन से मुझे लगता है माइंड नहीं करेगा कर्नाटका। पार्टनरशिप धमाकेदार, 98 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, क्या बात है। सेंचुरी पार्टनरशिप के आसपास देख रहे हैं हम 10 ओवर की क्रिकेट में, कमाल है। और एक पहले हो चुकी है पहली इनिंग में, और ये देखना है कि 2 रन दूर है, ये अंतिम गेंद आनी बाकी है, क्या ये 2 रन अर्जित करते हैं, या बाउंड्री स्ट्रोक या छक्का। और स्ट्राइक पर है जीशु, 52 रन की पारी खेली है 24 गेंदों पे, 216 का स्ट्राइक रेट, क्या शानदार। और
कैरेक्टर टीचा पूरा गेंद में इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे किसी तरह भी हो, कीपिंग करते हैं, अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। अंतिम गेंद सुनील राव, और ये गेंद जो खेला हवा में जरूर गेंद है, वहां पर जा रही है गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज पलट कर आ गए हैं, और इसके साथ ही 100 रन की साझेदारी पूरी हुई। 109, 2 विकेट नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद। ईंट का जवाब पत्थर से दिया है जी। चलिए, ट्रेल है, 8 रन की लीड है, पर मुझे लगता है मॉरल विक्ट्री है, और ये कर्नाटका वाले अब थोड़े से घबरा गए। उनको लग रहा था कि आश्वस्त थे, और जैमी और जिशु ने जे ने कमाल कर दिया। क्या बात है, 2 विकेट जल्दी जाने के बाद ये जो पलटवार है ये बहुत कम देखा गया। 109 पे 2, जबकि स्कोर था 9 पे 2। और ये देखिए बॉलिंग कार्ड, और कार्तिक को पहले में सफलता मिली थी, कृष्णा को भी पहली सफलता मिली थी, उसके बाद कोई सफलता नहीं। और चंदन देखिए 30